क्यों हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 8.2 क्लास 10th का जो आपका साथियों चैप्टर 8 है। तो वहाँ पर हमने 4 सवाल हल कर लिए थे। अब चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं 5 नंबर से। तो साथियों यहाँ पर 5वां आपका सवाल लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। 4 cot स्क्वायर 30 अंश, यानी 4/cot स्क्वायर 30 अंश। फिर साथियों प्लस लगा हुआ है 1/sin स्क्वायर 60 अंश माइनस cos स्क्वायर 45 अंश। चलिए दोस्तों सबसे पहले 5वां हल करते हैं। तो साथियों सवाल एक बार लिख लेते हैं। 4 तो साथियों सबसे पहले लिखेंगे हल। चलिए अब सारे मान यहाँ पर रख देते हैं, यानी cot 30 का जो मान होता है वो रख देंगे, sin 60 का जो मान होता है और cos 45 का जो मान होता है वो यहाँ पर रख देंगे। साथियों सबसे पहले हम 4 लिख लेंगे। साथियों यहाँ पर cot 30 का मान यहाँ पर हमें लिखना है और यहाँ पर स्क्वायर है तो मान लिखकर हमें स्क्वायर लगा देना है। तो साथियों cot 30 अंश का मान क्या होता है, यानी tan 30 का उल्टा। तो साथियों tan 30 का होता है 1/√3 और cot 30 अंश का क्या हो जाएगा √3। तो cot 30 अंश का मान क्या होता है √3। अब साथियों हम क्या लगा देंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, फिर ये प्लस लगा लेंगे, 1 लिख लेंगे। उसके बाद में sin 60 का मान साथियों क्या होता है √3/2, स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, फिर माइनस cos 45 का मान 1/√2 होता है, साथियों स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। अब इसे हल कर लेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, प्लस यहाँ पर 1, फिर ये बटे का निशान, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा, फिर ये बटे और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, माइनस लगा लेंगे 1 और स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 2 बचेगा। साथ ही दोस्तों अब इसे आगे हल करते हैं। तो साथियों 4/3 पहले लिख लेंगे, यहाँ पर 4/3 यहाँ से लिख लेंगे, फिर ये प्लस लगा देंगे। उसके बाद साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर 3/4 है, यानी 1 फिर बटे 3/4। तो साथियों बटे में जो संख्या होती है सबसे नीचे वाली संख्या ये ऊपर हो जाती है, तो 4 हो जाएगा और नीचे यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद साथियों -1/2 अब दोस्तों इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हर यहाँ पर बराबर हैं तो ऊपर संख्या जुड़ जाएगी, 4 में जोड़ देंगे 4, तो साथियों 8 हो जाएगा। नीचे एक बार लिख लेंगे 3 -1/2। अब चलिए आगे हल करते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे 16 होगा, माइनस 3 का पहाड़ा 1 बार 3 × 3 हो जाएगा और बटे में 3 दूना 6। अब 16 में हम 3 घटा देंगे तो दोस्तों कितना बचेगा 13 बचेगा और नीचे 6, ये इसका आंसर हो जाएगा 13/6 इसका आंसर। अब चलिए दोस्तों अगला सवाल लिखा हुआ है, ये जो आपका 6वां सवाल है 6 नंबर का, ये लिखा हुआ है। साथियों इसे हमने बता दिया है। अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है cos 45 अंश बटे में sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। साथियों हम लिखेंगे हल। उसके बाद में यहाँ पर cos 45 का मान साथियों क्या होता है 1/√2, फिर ये बटे का निशान लगा देंगे। sec 30 अंश का मान साथियों क्या होता है 2/√3 प्लस cosec 30 अंश का साथियों मान क्या होता है 2 मान होता है। साथियों यहाँ कुछ नहीं तो बटे में 1 मान सकते हैं। अब चलिए इसे हल करते हैं। 1/√2 हो जाएगा, फिर ये बटे का निशान, फिर साथियों तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 × 2 प्लस √3 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2 ये बाहर है रूट के तो ये बाहर ही रहेगा और फिर √3 जो है इसके बगल में लिख देंगे और बटे में साथियों क्या हो जाएगा यहाँ पर √3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, √3 1 के यहाँ पर √3 हो जाएगा। अब आगे हल करेंगे तो क्या होगा 1/√2। साथियों यहाँ पर ये आपका बटे का निशान है, अर्थात ये भाग का निशान है, तो इसके स्थान पर हम गुणा लगा देंगे, संख्याओं को हम पलट देंगे तो ऊपर √3 हो जाएगा और साथियों नीचे क्या हो जाएगा 2 + 2√3। साथियों इसे थोड़ा और हल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा ऊपर √3 1 के √3, क्योंकि गुणा में ऊपर का होता है, आमने सामने का गुणा होता है, तो √3 1 के √3 हो जाएगा। नीचे साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं इस वाले पार्ट में यहाँ पर 2 कॉमन है, यानी √2 ये हमारा पहले से है और साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं इसमें इस पार्ट में
यहाँ पर कॉमन है 2, तो साथियों यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो 2 आगे आ जाएगा ये यहाँ पर, और हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचेगा प्लस √3। तो साथियों ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब 7वें नंबर से शुरुआत करते हैं। तो साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश, उसके बाद में सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं साइन 30 अंश लिखा हुआ, साइन 30 का मान कितना होता है साथियों 1/2, उसके बाद में प्लस लगा देंगे tan 45 का मान साथियों 1 होता है, माइनस कोसेक 60 अंश साथियों लगा देंगे साथियों यहाँ पर कोसेक 60 अंश अर्थात साइन 60 का उल्टा। तो साथियों साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, तो यहाँ पर इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3। अब बटे का निशान लगा देंगे, यहाँ पर सेक 30 अंश यानी cos 30 का उल्टा। तो साथियों cos 30 का मान क्या होता है √3/2, तो इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा, प्लस cos 60 का मान 1/2, उसके बाद में प्लस cot 45 यानी tan 45 का उल्टा। तो साथियों एक का उल्टा क्या होता है 1 ही होगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसे थोड़ा हल कर लेंगे, तो यहाँ पर साथियों क्या साथियों ये यहाँ पर 2 गुणा होगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 1 के 2 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पर साथियों ये 2 नीचे हो जाएगा, उसके बाद में 2/√3। साथियों यहाँ पर भी इस 2 का यहाँ पर गुणा कर लेंगे, तो पहले होगा 2/√3, यहाँ पर प्लस लगा लेंगे, और 2 1 के 2, तो यहाँ पर 1 प्लस 2 और नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा, 3/2 माइनस 2/√3, और नीचे यहाँ पर 2/√3 प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, नीचे 2। इसे थोड़ा हल कर देते हैं, तो यहाँ पर 3 का गुणा √3 के साथ होगा, तो 3/√3 हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा, और बटे में 2√3 हो जाएगा। फिर साथियों बटे का निशान लगा देंगे, यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार 2 दूना यहाँ पर 4 हो जाएगा, उसके बाद में प्लस 3 का गुणा √3 के साथ होगा, तो 3√3 हो जाएगा, और बटे में 2 का गुणा √3 के साथ तो 2√3, ये और ये कट जाएगा। साथियों बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा क्या, ऊपर हो जाएगा 3 × √3 माइनस 4, और नीचे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर चाहे तो ये पहले वाला यहाँ पर प्लस वाला लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो है 3√3 यहाँ पर पहले है, तो इसे ये भी प्लस में इसे पहले लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 3√3 पहले लिख सकते हैं प्लस 4, तो यहाँ पर ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर लास्ट और अंतिम सवाल लिखा हुआ है साथियों, ये आपका 8वें नंबर का सवाल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 अंश यानी 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश, और बटे में साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। तो साथियों यहाँ पर हल करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद में मान रख देंगे सभी के। तो पहले 5 लिख लेंगे, गुणा लगा देंगे। cos 60 का मान क्या होता है साथियों 1/2, स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर स्क्वायर लिख देंगे, 1/2 लिख के स्क्वायर लगा देंगे, प्लस यहाँ पर 4 लिखा हुआ तो 4 सेक 30 का मान, इसका मतलब cos 30 का जो मान होता है उसका उल्टा, तो साथियों 2/√3 ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर, माइनस tan स्क्वायर 45 अंश, तो साथियों tan का 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर लगा है तो 1 लिखकर स्क्वायर लगा देंगे, बटे में साथियों यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। दोस्तों आप जानते होंगे सर्वसमीका एक होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, यानी थीटा जो है वो समान होना चाहिए। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पर थीटा दोनों का बराबर हो तो वहाँ पर मान 1 होता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये भी थीटा 30 अंश है और ये भी थीटा का मान 30 अंश है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम 1 रख सकते हैं, तो नीचे 1 रखेंगे तो 1 लिख देंगे। अब चलिए इसे हल करते हैं, तो 5 लिख लेंगे, गुणा लगा देंगे,
1 का स्क्वायर 1 ही होता है, नीचे 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस यहाँ पर 4 लिख देंगे, गुणा लगा देंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है और अंडर रूट 3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, नीचे का 1 लिखा नहीं जाता, इसे छोड़ देंगे। अब इसे थोड़ा हल कर लेते हैं, तो साथ ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 के 5 हो जाएगा और नीचे 4, फिर प्लस यहाँ पर 4 चौके 16 हो जाएगा और बटे 3 माइनस 1 है। चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो सबसे पहले 5/4 हम ऐसे लिख लेंगे, 5/4 प्लस यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लेंगे तो 3 1 के 3 हो जाएगा, 16 माइनस 3 और बटे में क्या हो जाएगा 3। हल करेंगे तो 5/4 हो जाएगा प्लस यहाँ पर, उसके बाद ये प्लस लगा देंगे, 16 में हम 3 घटाएंगे 13 बचेगा और नीचे 3। अब चलिए इसे और हल करते हैं। तो 3 का पहाड़ा 5 बार, यानी भिन्नों का जोड़ जैसे किया जाता है, 3 बचे 15 प्लस 13 चौके यहाँ पर 52 और बटे में साथियों क्या हो जाएगा, 4 3 12। तो 52 में हम 15 जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा और यहाँ पर 6 67 हो जाएगा और नीचे 12। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।